बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। यहाँ से आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी आज की रेसिपी से। और आज की रेसिपी है चिकन फजीता सैंडविच की बनाने लगी हूँ मैं। ब्राउन ब्रेड के साथ बनाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है ना थोड़ा सा हल्का सा कलर उसको दे लिया। उसके बाद उसके अंदर हमने चिकन ऐड कर दिया और सारी चीज़ें हम जितना ही हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ सारी बात है, ये तो सबको ही पता होता है कि जो चीज़ हम बना रहे होते हैं, जितनी क्वांटिटी में बना रहे होते हैं, चीज़ें भी फिर उसके अकॉर्डिंग ही डालनी होती हैं। जितना मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी चीज़ें डाली हैं। आप इस तरह चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको सामने मैं दिखा के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सारे मसाले भी देख के दिखा के ऐड करूँगी। सारी सॉसेस जो डाली हैं वो भी आप लोगों को दिखा के जो है ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को सामने पता चलता रहे कि मैंने क्या क्या इसके अंदर जो है ना ऐड किया है, ठीक है। तो इतने मज़े के बने थे, यकीन करें। मैं कहती हूँ कि मैं तो इनकी वो जो कहते हैं ना कि एक दीवाना ही हो जाता है बंदा। इतना नाइस इनका टेस्ट था। वैसे तो कहते हैं कि अपने मुंह से खुद तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं ना आपसे कि आपका वाकई दिल करता है अपने आप की तारीफ़ करने को। जैसा कि मैं कई दफ़ा कह रही होती कि मैं तो कुकिंग ही भूल गई हूँ। ये वाले जो सैंडविच है ना, ये बच्चे नहीं खाते जिनके अंदर वेजिटेबल हो या जिनके अंदर मैं सॉसेस डालती हूँ, ठीक है। उनको तो बस प्रोटीन चाहिए होती है, उनको इन चीज़ों से ज़्यादा गरज होती है। इसी वजह से मैं कुकिंग भूल जाती हूँ। और इतनी ज़्यादा कुकिंग इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं करती, कम में इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो सिर्फ मैं या कशफ खाते हैं, और तो बच्चे तो दूसरे जो हैं जिनको प्रोटीन चाहिए वो तो खाते कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा अभी सारे मैंने मसाले वगैरह डाले हैं, सॉसेस डाली हैं, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्रीम डाली है। क्या ही मैं कहती हूँ खुशबू आ रही होती है घर में जिस वक्त ये बन रहा होता है। मैंने पिछले दिनों भी बनाए थे, आज फिर मैंने बनाए हैं। यकीन करो, मैं कहती हूँ कि वैसे इतने खाने नहीं चाहिए क्योंकि ये सॉसेस भी ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन उनका क्या ही टेस्ट होता है। अब जो बाहर से बच्चे बर्गर वगैरह खाते हैं ना, या जो भी रैप खाते हैं, उसमें जो उसके चिकन वगैरह होता है उसका कोई कमाल नहीं होता। बिलीव में उसमें सारा ही सारा जो ये सॉस जो बना के डालते हैं ना, ये जो चीज़ डालते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं अगर हर रोज़ ये चीज़ें खाई जाएँ, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को ये भी कह रही हूँ कि हर रोज़ खाने से मतलब ये अब ठीक नहीं रहता। लेकिन यह है कि हर चीज़ के अच्छे और बुरे मतलब उसके होते हैं, हर चीज़ में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों को रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि ये चीज़ें हर रोज़ खानी भी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, ठीक है। स्पेशली जिसमें सॉसेस डालते हैं ना, ये अच्छी नहीं होती। ये देखें कितना खूबसूरत कलर और टेस्ट, तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी मेरे से पूछे ही ना कि इसका क्या टेस्ट था। इतने मज़े का टेस्ट था ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही मज़े का। और वही बात है कि जो इसके अंदर मैंने सॉसेज इतनी ज़्यादा डाली हैं, सारा कमाल उन्हीं का था। अच्छा जी, इतने खूबसूरत इतने मज़े के सैंडविच बनाने के बाद मैंने जब देखी ना कि धूप इतनी खूबसूरत निकली हुई है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि यूके में 3-4 दिनों से ऐसा मौसम है ना, मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है, क्योंकि आप इतने खुश होते हैं, आपका मूड इतना खुश होता है और आप इतने मतलब सारे काम खुशी खुशी से कर लेते हो। क्योंकि सर्दी में तो आपको पता है कि यहाँ पे कितनी डिप्रेशन और कितना स्ट्रेस होता है कि दिल करता है कि बस बैठे रहो या खाते रहो, बस बनाते रहो, चाहे ये बना लो वो बना लो, मज़े मज़े की चीज़ें बना लो और खा लो। ये हमारी रूटीन होती है, क्योंकि आपका और तो कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, ना तो घर के काम तरीके से करने को दिल कर रहा होता है, ना ही कुछ और करने को दिल कर रहा होता है। तो यहाँ पर जी मैं निकली थी बाहर। मैंने कहा जाके बाहर धूप भी लेके आते हैं। धूप लेने का ये एक बहाना होता है, ये बाहर निकलने का एक बहाना होता है। असल में लेने जाती हूँ मैं धूप। और आज फिर मैं जा रही थी लॉन्ग साइड मार्केट, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई इतनी खास, क्योंकि मैं आप लोगों को कई दफ़ा जो है ना लॉन्ग साइड की वीडियो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा दफ़ा दिखा चुकी हूँ। तो मैं वैसे ही जा रही थी। मैंने कहा साथ धूप थोड़ी सी लेके आते हैं और साथ चलें, कोई अगर क्लिप बना लिया तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर ना आज आप लोगों को ज़रा भी ना रश नहीं नजर आ रहा। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्योंकि अच्छा, जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ ना, तो जैसे कि मैं भी बता भी रही थी आप लोगों को कोई रश नज़र नहीं आ रहा। कोई ना रश होने की वजह ये थी, हालांकि हॉलीडेज़ हैं सारे, ईस्टर की हॉलीडेज़ यहाँ पे हुई हुई हैं, तो यहाँ पे छुट्टियाँ थी सारी। लेकिन कोई रोड पे आपको बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग तो लॉन्ग छुट्टियों पे चले जा चुके थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं, 2-3 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं। तो वो लोग जो है ना दूर दूर जिन्होंने जाना होता है, जैसे पाकिस्तान भी किसी ने जाना हो तो 3 हफ्ते काफ़ी होते हैं। जो छुट्टियां वैसे जो होती हैं आगे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो भी कम ही होती हैं, तो इसलिए लोग इन हॉलीडेज से फ़ायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, आज मैं ना हॉलीडेज़ की बात कर रही हूँ और साथ ही मैं बता रही हूँ कि आज मैंने वही जो मेरे हस्बैंड ने बना
के ये रखा था ना, इसका लगा के इसको मसाला वगैरह, मैंने सोचा कि आज मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, आज मैं इसको स्टीम करूँगी। इसी तरह जिस तरह उसके अंदर मसाला लगा हुआ है ना, इसी तरह रख के मैंने इसको स्टीम किया था। मैं कहती हूँ कि क्या मज़े की ये फ़िश बनी थी, क्या मज़े के ये आलू बने थे, इतने मज़े का, यकीन करो मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ गया था। इतने मज़े के ये चीज़ें बन गई थी ना, क्योंकि हर रोज़ फ्राई वाली चीज़ें भी अच्छी नहीं होती। ये देखे मैंने बिल्कुल हल्का सा नीचे ऑयल लगाया थोड़ा सा उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने ना इसको, और मेरा ये जो ग्रिल पैन है ना, मैं कहती हूँ कमाल का है भाई। इसमें जो मर्ज़ी बना लो, पिज़्ज़ा बना लो, इसको बंद करके रख दो, नीचे वाला भी बन जाएगा और ऊपर जो आप चीज़ वगैरह डालेंगे वो भी मेल्ट हो जाएगी। बेहतरीन है, जिसको कहते हैं ना, वो इसका मतलब है। अच्छा, इसमें ना मैं बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ और ये मैंने स्पेशल पाकिस्तान से मतलब ना मंगवाया है। इतना नाइस है ना, यकीन करें, मैं कहती हूँ इससे ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है ना। जैसे हम कबाब वगैरह से खुले इसी कबाब की शेप में बना के या किसी तरह के भी कबाब हम रखते हैं, पता उसके इतने छींटे पड़ते हैं कि हम तो चूल्हे साफ़ करके यहाँ पे ना मैं कहती हूँ कि थक ही जाते हैं। यकीन करें, चूल्हा साफ़ करना भी मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसको ना ऊपर से कवर कर देते हैं और वो आराम से, आपके कोई छींटे नहीं पड़ते, कोई कुछ नहीं पड़ते, और बेहतरीन से कबाब आपके बन जाते हैं। अच्छा जी, इधर हो रही थी सारे घर की सफाइयाँ कर रही थी कशफ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसी माँ वैसी बेटी। क्योंकि मैं भी जब कहीं हमने जाना होता ना, कहीं भी जाते थे, जब हम पाकिस्तान भी जाते थे, हर साल ही हम पाकिस्तान, जब इटली में होते थे तब भी हम हर साल पाकिस्तान जाते थे, और जब भी कहीं जाना होता था ना, तो मेरी भी आदत होती थी कि मैं घर को सारे को क्लीन करके, सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके, फ्रिज में से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के, क्योंकि उस वक्त तो हम जाते भी ज़्यादा टाइम के लिए थे। और अब भी हमारा प्लान बन रहा था, कहीं हम जाने वाले थे, वो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कहाँ हम जा रहे हैं। फिर आप लोगों को साथ साथ सारा कुछ दिखाऊंगी, पूरी डिटेल भी दिखाऊंगी, जहाँ पे हम रुके थे, होटल्स वगैरह जो, वो भी सारा दिखाऊंगी, अपने रूम टूर्स भी दूंगी, सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, साथ साथ आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। बहरहाल यहाँ पे जी हो रही थी सफाइयाँ, क्योंकि हमारा आज निकलने का दिन था, और इस दिन हम सारी सफाइयाँ, और मौसम की वजह से भी और वैसे भी निकलने का भी टाइम था। और ये देखें यहाँ पर मैं क्या करने के लिए जा रही थी, मैं जा रही थी यहाँ पे जी इसके अंदर जो है ना पानी पौधों में डालने के लिए, क्योंकि हम जा रहे थे 1 वीक के लिए, हमने हॉलीडेज़ पे जाना था बड़े ही लंबे टाइम के बाद। जैसा कि शायद मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारा लास्ट ट्रिप जो था वो इटली का था। पाकिस्तान तो हम जाते रहते हैं हर साल ही तकरीबन, लेकिन स्पेशल जो मतलब ट्रिप होता है ना आपका, एक विजिटिंग ट्रिप होता है, जैसे आप घूमने जाते हैं कहीं, तो वो ट्रिप जो होता है वो हमारा ना इटली का था। ठीक है, और बहुत ही शानदार था। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में एक व्लॉग लगाया भी है, अगर आप लोग देखेंगे ना, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सारे लगाती जाऊंगी, आप लोग पूरा इटली घूम लेंगे घर बैठ के। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे मैं बता रही थी कि जिसको शौक होता है ना, तो मुझे ये था कि 1 वीक के लिए हमने जाना है, तो फिर पीछे से गर्मी अगर हो गई तो पौधे बेचारे सूख जाएंगे। तो मुझे ये छोटी सी बोतल नजर आई, इसमें मैं पानी डाल डाल के, बाहर से बोतल भी नहीं उठा के लाई हूँ बड़ी वाली, इसी से मैं डाल रही हूँ पानी। मैं कह रही हूँ कि पौधे जो है ना बेचारे सूख ना जाए पीछे से, शौक की ये बात होती है। अच्छा, इधर ना हमने साथ ही जो है ना करेंसी चेंज करवाई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो है ना जिस जिसने करवाई थी ना, सारे कह रहे थे कि पैसा ही पैसा। शायद आपको ये जो है ना करेंसी देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल अगर नहीं भी अंदाज़ा हुआ तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, और ये लास्ट डे पे ही हो रहा था कि मैं सैलून भी गई थी, वहाँ से भी कुछ ना कुछ जो करवाना होता है, जो लेडीज़ की ज़रूरी मतलब चीज़ें रह जाती हैं, जिसको कहते हैं कि मूछें दाढ़ी आ जाती है, वो करवाने के लिए लास्ट डे पे मैंने कहा था करवाऊंगी। मैंने कहा जिस दिन निकलेंगे उस दिन करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने कहा चले छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे कुछ बैग नीचे पड़े हुए हैं, कुछ बाहर पड़े हुए हैं, कुछ ऊपर पड़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अरसे के बाद पूरी फैमिली जो है ना तैयार हुई थी जाने के लिए कि चलें अब हम मतलब फ्री हैं। हर एक को कोई ना कोई मतलब मसला होता है, किसी की जॉब का मसला, कॉलेज का मसला, यूनी का मसला, मतलब हर एक का ना कोई मसला होता है। जहाँ पे सबकी ये देखें तैयारियां हो रही थी, बैग जो थे वो तैयार हो रहे थे। मेरा बैग भी यहाँ पे खुला हुआ पड़ा था, कैबिन बैग ही सिर्फ हम लोग लेके जा रहे थे, कोई बुकिंग वगैरह हमारा बैग नहीं था। तो वो मैं आप लोगों से अब आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पूरा शेयर करती जाऊँगी, जैसे जैसे मैं व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। ये थोड़े से स्नैक लिए थे जो जीशान के फेवरेट हैं, उसने सारे अपने इकट्ठे किए हुए थे, और कुछ और एक्स्ट्रा भी मंगवाए हुए थे। कुछ चिकन वगैरह घर पे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि वो ख़राब हो जाएगा पीछे से, उसके मैंने कहा सैंडविच बना के साथ में ही रख लेते हैं। तो उनके मैंने सैंडविच बना लिए थे, कुछ बच्चों के रैप बना दिए थे। मैंने कहा चलें जहाँ एयरपोर्ट तक जाना है वहाँ तक ये खा लेंगे और चलें ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि फ़ूड को वेस्ट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखें यहाँ पे बिस्किट वगैरह भी इन्होंने मंगवाए हुए थे। तो आगे मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने देखते रहना, मेरे एक एक व्लॉग को देखना और पूरा व्लॉग देखा करें। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, और मेरे व्लॉग को दूसरों को भी शेयर किया करें। जिस तरह के मैं इटली के व्लॉग बता रही हूँ, अगर आप दूसरों को भी शेयर करें कि
तो और लोग भी जो है घर बैठे ही जो है ना अपना इटली घूम लेंगे, या जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो मतलब देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जी पैसे सबके मिल रहे थे सबको। यहाँ पे आके तो कार्ड से ही पे करना था, लेकिन यह कि कुछ पैसे हमने रख लिए थे कि चलें अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी हो या छोटी कोई चीज़ पसंद आई या कोई कहीं भी पे भी करने पड़ जाते हैं, कभी कभी कैश में भी देने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ कर रहे थे। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी कि सारी चीज़ें साफ़ सुथरी माशाल्लाह माशाल्लाह, डिश वॉशर भी चला दी थी, पूरे घर को क्लीन कर दिया था। तो सब ने मिल के, तो यहाँ पे ये देखें ये कार्ड भी इकट्ठे कर रहा था कि ये भी लेके जाएंगे वहाँ पे खेला करेंगे। तो आपने सारे व्लॉग देखने हैं, जितने व्लॉग मैं लगाऊंगी आप लोगों ने देखना है। मैं सब कुछ आप लोगों को पूरी डिटेल से